लौटकर आने से पहले संजय राउत का बयान आपको शायद याद होगा। उन्होंने कहा था जब ये लौट कर आएंगे 40 शवों की यात्रा निकलेगी। ये अभिमान था, ये अहंकार था, और नतीजा ये हुआ कि सरकार गिर गई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपमान का घूंट पिया, क्योंकि उसका लक्ष्य बड़ा था। उसने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया और अपने मुख्यमंत्री रहे हुए 5 साल के मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम बना दिया, देवेंद्र फडणवीस को। अपने लक्ष्य में सफल हो गई कि उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई। वही हाल शरद पवार का किया, जो अपने को चाणक्य मानते हैं। उनको लग रहा था कि अमित शाह को तो हमने ऐसी मात दी है कि जिंदगी भर याद रखेंगे। अब शरद पवार की हालत यह है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। 2019 में जब चुनाव नतीजा आया और उद्धव ठाकरे ने बगावत की, तो शरद पवार के कहने पर अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के पास गए और दोनों ने मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया, जो सुबह सुबह शपथ दिलाई गवर्नर ने। कुछ घंटे की सरकार थी। वहाँ से फिर शरद पवार ने अपने विधायकों को वापस बुला लिया, खुद ही भेजा और वापस बुला लिया। क्यों बुला लिया? क्योंकि उन्होंने शर्त रखी थी भाजपा के सामने कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र में कृषि मंत्री बनाया जाए। मोदी और शाह ने सीधे सीधे मना कर दिया, कहा इस तरह से ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। जाती है सरकार चली जाए, तो सरकार चली गई। फिर उद्धव ठाकरे बने, आपको मालूम है वो सब इतिहास। उसके बाद जो हुआ वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे की आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि केवल राजनीति नहीं खत्म हुई, पार्टी खत्म हो गई, पार्टी का सिंबल चला गया और उनकी जो भी बची खुची साख थी, राजनीतिक साख, वो सब चली गई। तो छल कपट की ये जो राजनीति है वो बहुत दूर तक नहीं चल पाती है।